Hello friends, welcome to our channel Home Science Kaksha. Let's go together. I am Dr. Shaluga. So let's start our today's topic, selection site for a house. जब भी हम घर बनाना चाहते हैं तो घर किसी भी फैमिली की एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का, जहाँ पर फैमिली के सारे लोग एक साथ बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं। एक घर में आप सेंटर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्ले करते हैं, तो इसीलिए एक घर के को खरीदना या उसको परचेज करना ये एक फैमिली का बहुत मेजर डिसीजन होता है। ये एक फैमिली के लिए बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी होता है, इसीलिए आपको इसको चूज करते वक्त घर के सभी फैमिली मेंबर्स की रिक्वायरमेंट को, उनकी गाइडेंस को ध्यान में रखकर ही हमें इसका सिलेक्शन करना चाहिए। घर जो है एक ऐसी बेसिक जगह है जहाँ पर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़, जितनी भी आपकी हमारी फैमिली मेंबर्स की जितनी भी फिजिकल नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, वो हम पूरा करते हैं। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, हर किसी की कंफर्ट उस घर में फुलफिल होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप जो घर है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आपको घर चूज करते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है फिजिकल फैक्टर। कोई भी घर चूज करने से पहले या प्लॉट लेने से पहले हमें कुछ फिजिकल फैक्टर्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि सबसे पहले आता है कि ज़मीन खरीदते वक्त आपको उसकी चारों तरफ की बाउंड्रीज का पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में आप किसी तरह के लीगल मैटर्स में ना फंसें। उसके अलावा अगर हो सकता है तो जो प्लॉट का साइज है वो एक रेगुलर रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की शेप में बहुत आसानी से घर की प्लानिंग की जा सकती है। जबकि अगर आपकी शेप रेगुलर नहीं है तो आपका जो एरिया है वो काफ़ी हद तक वेस्ट हो सकता है। उसके बाद आता है जो प्लॉट है वो मेन रोड से ऊपर की तरफ होना चाहिए, ताकि उसमें वाटर जो है वाटर लॉगिंग ना हो सके, और कोई भी अनहाइजीनिक अगर वाटर लॉगिंग होगा तो अनहाइजीनिक कंडीशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से कि वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ड्रेन लाइन उसकी क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा घर के आसपास का जो एरिया है वो कोशिश करके ऐसा देखें कि आसपास ब्यूटीफुल व्यू आपको मिल सके। उसके अलावा आपका जो घर का पोजीशन है उसका ध्यान रखें कि आसपास अगर नेचुरल ब्यूटी हो, जैसे कि हिल या किसी लेक के पास अगर आपको प्रॉपर्टी कोई मिल सकती है तो बहुत ही अच्छी बात है। और क्या देख सकते हैं कि जो मेन एलिमेंट है आपके घर के पास, फ्रेश एयर और लाइट आना बहुत ज़रूरी है। और आसपास बहुत ज़्यादा ट्रीज भी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा ट्रीज होंगे तो क्या होगा कि सनलाइट आपके घर तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी। उसके बाद आता है सेकंड, लोकेशन। लोकेशन जो है वो घर की चूज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, इसलिए इसको चूज करने से पहले बहुत ही केयरफुली आपको उसकी स्टडी करने की जरूरत है। आप अगर चाहे घर खरीद रहे हैं, चाहे आप उसे रेंट पे ले रहे हैं, चाहे आप फ्लैट ले रहे हैं या कोई भी प्लॉट लेके उसे बनाना चाह रहे हैं, तो किन किन चीज़ों का आपको लोकेशन के लिए ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपके आसपास नेबरहुड जो है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके जो बच्चे हैं वो उसी नेबरहुड में ग्रो करेंगे, तो इसलिए आपको अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप रेंट का घर ले रहे हैं तो फिर भी आपके लिए कहीं मूव करना ईजी है। लेकिन अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप घर एक बार बनाने के बाद दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि बेसिक फैसिलिटी। आपके घर के आसपास बेसिक फैसिलिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि गुड ट्रांसपोर्टेशन, गुड रोड्स, मार्केट्स, क्लिनिक, स्कूल एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके अलावा इंडस्ट्रियल जोन से दूर होना चाहिए, ताकि उसकी फ्यूम्स और पॉल्यूशन जो है, एयर पॉल्यूशन जो है वो आपके घर के आसपास ना आए। उसके अलावा रेलवे या मेन रोड से घर दूर होना चाहिए, ताकि नॉइज पॉल्यूशन और वाइब्रेशन से आपके घर को बचाया जा सके। उसके बाद थर्ड आता है आपका सॉइल कंडीशन। अब देखिए, सॉइल कंडीशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको फाउंडेशन बनाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप सॉइल की स्टडी कर लें। किसी भी प्लॉट पे घर बनाने के लिए उसकी सॉइल की कंडीशंस को जांचना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी नहीं लेनी चाहिए, सबसे पहले लूज ग्राउंड। हमें लूज ग्राउंड की सॉइल बिल्कुल भी ऐसे एरिया का चूज नहीं करना चाहिए जहाँ की सॉइल लूज हो, क्योंकि ऐसी एरिया क्या होता है उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है बहुत जल्दी, और वहां पर बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हो जाती हैं। उसकी फाउंडेशन बनाने में प्रॉब्लम आती है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है लैंड, जिसकी वजह से वाटर लॉक्ड हो जाता है और अनहाइजीनिक कंडीशंस हो जाती हैं। दूसरा, सॉइल जब सेट होता है तो जो आपके घर के फर्श है वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। उसके अलावा घर बनाते वक्त कई बार बिल्डिंग में क्रैक या लैंड में क्रैक आने की वजह से आपका घर
की सेटिंग डिस्टर्ब हो सकती है। अब कौन सी तरह की सॉइल हमें चूज करनी चाहिए अपना घर बनाने के लिए? इसमें हमें मुरमुर या फर्म सॉइल या रॉक सॉइल हमें ऐसे एरिया का चूज करना चाहिए जिसमें इस तरह की सॉइल मिले और 2 से 5 फीट तक उनकी फाउंडेशन में इसी तरह की सॉइल होनी चाहिए। इस तरह की सॉइल के क्या एडवांटेजेस होते हैं? इस तरह की सॉइल में ड्रेनेज लाइंस इजीली बन जाती हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर बहुत अच्छा गार्डन डेवलप कर सकते हैं। जो आपका कंस्ट्रक्शन है, फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन बनाने में भी आपको बहुत ज़्यादा कीमत नहीं लगानी पड़ती। उसके बाद आता है हाइजीनिक कंडीशंस। हाइजीनिक कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी घर को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें ड्रेनेज जो आपकी फैसिलिटी है, अगर घर की जो नालियाँ हैं, वो मेन जो है आपकी मेन नाली में खुलनी चाहिए ताकि आपके घर में कहीं पर भी वाटर लॉगिंग ना हो। उसके अलावा जो रेन वाटर है, उसके ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो पानी नहीं निकलेगा तो वो आपके घर में किसी ना किसी तरह से आपके घर की दीवारों को खराब कर देगा। उसके अलावा जो घर के बाथरूम्स हैं, डब्ल्यूसी हैं, जो रूम्स हैं, उनमें लाइट और वेंटिलेशन का प्रॉपर सेटिंग होनी बहुत ज़रूरी है। सफिशिएंट नंबर ऑफ विंडोज भी घर में बनवानी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा क्रॉस वेंटिलेशन रूम में होना चाहिए ताकि आपके जो रूम का टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल कन्वीनियंस। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आप के पास अगर प्रैक्टिकल कन्वीनियंस नहीं है तो आपकी जो डे टू डे रूटीन की एक्टिविटी है उसको करने में बहुत दिक्कत आती है। तो कौन कौन सी एसेंशियल सर्विसेज हैं देखते हैं। सबसे पहले जो एसेंशियल सर्विस में आती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और प्लम्बिंग। ये 3 एक्टिविटीज आपके घर के नियर बाई होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनकी दिक्कत आपको हो जाती है और कुछ घंटों तक आपको उस चीज़ की प्रॉब्लम झेलनी पड़े तो आपके लिए उस एरिया में समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा कौन कौन सी बेसिक फैसिलिटी हैं जो होनी चाहिए, जैसे कि स्कूल्स हैं, आपके टेलीफोन्स हैं, इंटरनेट सर्विसेज हैं, पोस्ट ऑफिसेज हैं, बैंक सेक्शन। इनमें से जितनी मैक्सिमम चीज़ें आपके घर के रीच में हों, आपको एरिया ऐसा ही चूज करना चाहिए कि वहां से आपको इतनी दूर तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल होम साइंस कक्षा।